300 बैठकें और 200 घंटे की बातचीत के बाद भारत को न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर आम सहमति बनने में सफलता मिली। सफलता ऐसी कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। लेकिन इस सफलता से कांग्रेस और उसके गठबंधन में शामिल दलों को कोई खुशी नहीं हुई। किसी ने पूरी बैठक को टाइम पास कह दिया तो किसी ने मनोरंजक कार्यक्रम। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी के स्टैंड और विपक्षी दलों की बयानबाजी की हवा निकाल कर रख दी। शशि थरूर ने G20 शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से घोषणा पत्र को स्वीकार किए जाने पर अमिताभ कांत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रमुख मतभेदों को दूर करते हुए सर्वसम्मति से घोषणा पत्र स्वीकार किए जाने के बाद भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की। ये देश के लिए गर्व की बात है। एक रात पहले की कठिन समझौता वार्ता ने भारत को यह सफलता दिला दी, जिसके लिए पीएम मोदी की टीम G20 अध्यक्षता मिलने के बाद से ही दिन रात परिश्रम कर रही थी। शुक्रवार शाम तक यूक्रेन मुद्दे को लेकर दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति का मामला अटका हुआ था। ये खतरा भी मंडरा रहा था कि क्या शिखर सम्मेलन से एकजुट बयान जारी हो पाएगा। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने चाइना, रूस और पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों के साथ फिर से वार्ता का दौर शुरू किया। उसमें भारत को ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया का पूरा सहयोग मिला। इन प्रयासों से भारत को यूक्रेन मसले पर तैयार अनुच्छेद को लेकर चाइना को सहमत करने में कामयाबी मिल गई। बाद में यूरोपीय देशों ने भी इस पैरे में लिखी बातों से सहमति जता दी थी। G20 के भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि आम सहमति बनाने में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया ने पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सदस्य देशों से 200 घंटे तक चर्चा हुई। रूस और चाइना के साथ अलग से लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद शुक्रवार रात को अंतिम मसौदे पर सहमति बनी। इसी बातचीत को आधार बनाकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर भारतीय शेरपा अमिताभ कांत को बधाई दी। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि जब आपने IAS का विकल्प चुना तो IFS ने एक प्रतिष्ठित राजनयिक खो दिया। उन्होंने उसे भारत के लिए गर्व का पल बताया। G20 सम्मेलन में जितने भी देश शामिल होते हैं वह अपने देश की तरफ से एक शेरपा नियुक्त करते हैं। सदस्य देशों के शेरपा G20 सम्मेलन के दौरान अपने अपने देश को प्रदर्शित करते हैं और इस सम्मेलन में वह अपने नेताओं की मदद तो करते ही हैं, साथ ही उनका काम अपने देश के नीतिगत फैसले से सभी सदस्यों को अवगत कराना भी है। मतलब ये कि शेरपा का पद किसी राजदूत के बराबर होता है। शेरपा की नियुक्ति सदस्य देशों की सरकार करती है। भारत ने अपना शेरपा अमिताभ कांत को बनाया। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन दूसरे सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी ने विदेशी मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा था कि नई दिल्ली G20 डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। इसके बाद मोदी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लिया जाए। कुछ ही देर बाद मोदी ने घोषणा कर दी कि दिल्ली डिक्लेरेशन को मंजूर कर लिया गया है। भारत की अध्यक्षता में हो रहे शिखर सम्मेलन में ये एक बड़ी जीत थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।